ये बच्चा जन्म से ही अरबों का था, लेकिन नर्स के उसे नहलाने के बाद उसे पता चला कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है। नर्स का दिल जोरों से धड़कने लगा। नर्स घबरा गई और जल्दी से बच्चे को बिस्तर पर लेटा दिया। वो घबराकर डॉक्टर को फोन करने भागी, लेकिन फोन पर अमीर आदमी का बटलर था। नर्स को बटलर को सब कुछ बताना था और वह हैरान होकर फोन दे दिया। लेकिन जैसे ही नर्स ने फोन किया, बटलर ने अचानक फोन काट दिया। पता चला कि बटलर का बच्चा भी उसी दिन पैदा हुआ था और उसने नर्स से कहा कि वह अमीर आदमी की सालों की मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए मरे हुए बच्चे की जगह अपना नया बच्चा रखने को तैयार है। बच्चे के परिवार के गुस्से के डर से नर्स चुपचाप मान गई। मां के जागने से पहले दोनों ने जल्दी से बच्चे बदल दिए, इस उम्मीद में कि बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वे नए जन्मे बच्चे को लेकर दरवाजे से बाहर निकले, जोरदार बिजली कड़कने लगी और नर्स की गोद में बच्चा चमत्कारिक रूप से जिंदा हो गया। बहुत खुश होकर नर्स ने बच्चे को वापस बदलने की कोशिश की, लेकिन हाउसकीपर ने मना कर दिया। उसने नर्स की गोद से बच्चा छीन लिया और उसे चेतावनी दी कि वह अपना प्लान खराब न करे। पता चला कि हाउसकीपर शुक्रगुजार होने की वजह से ऐसा नहीं कर रही थी। वह चाहती थी कि उसका बच्चा किसी अमीर परिवार में शादी करे और उसे अरबों की विरासत मिले। वो जिंदगी में एक बार मिलने वाले इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। नर्स ने उसे कामयाब नहीं होने दिया और बच्चे को वापस लेने की कोशिश की। उनकी बहस के दौरान हाउसकीपर ने गलती से नर्स को एक ऊंची बिल्डिंग से धक्का दे दिया। नर्स की तुरंत मौत हो गई और हाउसकीपर का पैर टूट गया। ये बदला था। उस दिन से दोनों बच्चों की किस्मत पूरी तरह बदल गई। बटलर ने लापरवाही से अपने गोद लिए हुए बेटे का नाम लाशी रख दिया, क्योंकि वह उसका असली बेटा नहीं था और उसने इसके बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई। इस बीच अमीर आदमी ने अपने बच्चे का नाम राखी रखा। उस दिन से ये छोटा बटलर अपने पद का इस्तेमाल करके अमीर आदमी के घर में उसके असली बेटे की देखभाल करने लगा। अगर उसके बेटे को मैथ में सिर्फ 9 पॉइंट भी मिलते तो वह उसे 97 कर देता, ताकि उसके बेटे को परिवार का साथ मिल सके। उसके गोद लिए हुए बेटे लशी को 98 पॉइंट मिले, लेकिन पूरे नंबर न लाने पर उसे डांट पड़ी। समय उड़ता गया और 25 साल बाद लशी बड़ा हो गया था। जो कभी बेफिक्र था, अब वह एक दुख भरी जिंदगी जी रहा था। उसने बचपन से कभी नए कपड़े नहीं पहने थे और उसका टूथब्रश इस्तेमाल करते करते घिस गया था। बटलर ने उसे 20 साल से बदला नहीं था। बटलर अक्सर उसे मारता पीटता था और गाली गलौज करता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि लस्सी को अपनी मेहनत से एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, लेकिन बटलर खुद स्कूल गया और उसे जबरदस्ती निकाल लिया, ये कहकर कि ट्यूशन बहुत महंगी है और पैसे उसकी बहन की पढ़ाई के लिए हैं। बटलर अक्सर लैसी को डांटता था। उसे कहता था कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपनी खराब हालत कभी नहीं बदल सकता। ये सच में बहुत बुरा था। जब उसे पता चला कि उसका अपना बेटा विदेश से पढ़ाई करके लौटा है, तो उसने लैसी को एक माला खरीदने के लिए लंबी यात्रा पर भेजा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सुना था कि माला बुरी इच्छाओं को दूर भगा सकती है। जब लैसी उस जगह पहुंचा और पहली बार उस बड़ी हवेली को देखा, तो उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, बटलर ने उसे रोक दिया और गाली गलौज की। लैसी बहुत उदास था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता सबके साथ इतने